मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ आग लगी हुई होती है और आजू बाजू हर तरफ बुलेट्स की खाली खोखियाँ पड़ी हुई होती है। तभी सामने से एक आदमी घबराए हुए दौड़ते हुए आके कहीं पे कवर लेता है और उसके हाथ में एक पिस्टल भी होती है। तभी वो अपने पिस्टल की गोलियां चेक कर रहा होता है, लेकिन उसके पास एक भी पिस्टल पे गोली नहीं होती। तभी वो अपने जेब से कुछ ट्रैकर जैसा डिवाइस निकालता है जिसमें उसे दिख रहा था कि कोई आदमी उसके पीछे में आ रहा है। और तभी बाजू में घायल पड़ा एक व्यक्ति उसको बोलता है कि जोशुआ उसको बिल्कुल भी जीतने मत देना, जिससे हमें ये पता चलता है ये कुछ गेम चल रहा होता है और जिसके हाथ में ट्रैकर था उसका नाम जोशुआ है। तभी वहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है जिसके हाथ में बहुत ही खतरनाक मशीन गन थी और वो बोल रहा होता है कि तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तभी वो अपने मशीन गन को रिलोड कर फायर करने लगता है, लेकिन जोशुआ कवर में था इस कारण से उसे एक भी बुलेट्स नहीं लगती। उसके बाद उसके बाजू में बैठे घायल व्यक्ति के ऊपर में वो लगातार गोली चलाते रहता है, जिसके बाद वो घायल व्यक्ति उठ के जल्दी से दीवार पर रखे एक बटन को दबा देता है। उसके बाद जोशुआ मौके का फ़ायदा उठा के किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ पर से भाग निकलता है। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सभी एक सीसीटीवी कैमरे से कोई देख रहा होता है। उसके बाद जोशुआ को एक गन लटका हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहीं पे वो मशीन गन वाला इंसान भी आ जाता है। तभी वो मशीन गन वाला व्यक्ति कहीं और जगह फायर कर रहा होता है। उसे लगता है कि जोशुआ वहीं पे छुपा हुआ है, पर वो जोशुआ का एक ट्रैप था। तभी पीछे से जोशुआ दौड़ते हुए आता है और गन की तरफ एक जंप लगाता है। तभी वो मशीन गन वाला व्यक्ति जल्दी से अपनी मशीन गन को रिलोड करने लगता है, लेकिन जब तक वो अपने गन को रिलोड करता है जोशुआ पहले ही उस गन तक पहुंच चुका था और वो सीधे उसके हेडशॉट बजा देता है, जिससे उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी जोशुआ उस घायल हुए व्यक्ति के पास में आता है और वो घायल वाला व्यक्ति जोशुआ से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्त, मुझे बहुत खुशी है कि इस गेम को सिर्फ तुम्ही ने जीता है। उसके बाद जोशुआ उसको भी अपने पिस्टल से मार देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 वाइट सर्कल में से अब एक ही वाइट सर्कल लास्ट बचा हुआ है, जो कि जोशुआ ही है। फाइनली वो इस गेम का विनर हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे से जो ये सब पूरा मॉनिटर कर रहा था, जिसने ये पूरा गेम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वह आदमी बोलता है कि अब आपके फाइनल विनर है जोशुआ। तभी सब वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन से एक लड़की उतर के पैदल चल रही होती है और उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिसमें कहीं का एड्रेस लिखा हुआ होता है। फिर वो लड़की सीधे ही उसी एड्रेस पे पहुंच जाती है और उस कार्ड के थ्रू उस रूम के अंदर में एंटर कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंदर टेबल पे एक लेटर पड़ा हुआ होता है जिसपे ऊपर में लाई लाई जन लिखा होता है, जो कि उस लड़की का नाम था। फिर वो पास रखे एक संदूक को ओपन करती है जिसमें उसको एक पिस्टल मिलता है और वही पास पे पड़े छोटे डिब्बे में लिखा होता है 9 PM और उसके अंदर लाल कलर का एक लिक्विड होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट कम होता है और सीधा लाइला जान उस लिक्विड को निकालती है, जैसे कि उसके लेबल में 9 PM लिखा हुआ था, यानी कि उसे 9 बजे उसे पीना था। तो सीधा लाइला जान उस लिक्विड को पी जाती है। उसके थोड़ी देर बाद लाइला जान को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद वो बेहोश होने ही वाली होती है। उसके बाद वो सीधा जाके अपने बेड पे सो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 डॉक्टर रूम में आ रहे होते हैं और लाइला जान अपने बंदूक पे हाथ रखती है, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी, इस कारण से कुछ कर नहीं पाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसके बॉडी में ब्लेड से कुछ काट रहे होते हैं। उसके बाद मूवी का सीन जस्ट यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी शराब के नशे में टेबल पे सोया होता है। फिर वहाँ पे दुकान का मालिक आता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ आके ऐसे ही हरकत करते रहता था। तभी वो दुकान वाला बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे यहाँ से आपको धक्का देके बाहर निकालना पड़ेगा। फिर वो उसको धक्के देके यहाँ से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि अब तुम दोबारा यहाँ मत आना। मूवी का सीन फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरे स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरास 2 लोगों ने हैक कर लिए थे और इनके पीछे एक लड़की थी जो इन दोनों से ये सब करवा रही थी। फिर वो लड़की किसी को फ़ोन लगा के बोलती है कि पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरा हैक हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो उसी व्यक्ति को फ़ोन लगाती है जिसने 7 साल पहले ये पूरा गेम स्टार्ट किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो गेम 7 साल बाद अब फिर से चालू होने वाला है।
फिर वो व्यक्ति आसपास में बैठे सभी लोगों से कहता है कि आज के टूर्नामेंट में आप सभी लोग का स्वागत है और हमने इस बार दुनिया के 30 सबसे बड़े बड़े एशियन को लाया है जो कि आज के टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर उन हैकरों के एंटर बटन दबाते ही हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है एक लड़की जो कि और कोई नहीं बल्कि लाइलाई जैन थी और वो मास्टरमाइंड व्यक्ति सभी को बताता है कि ये एक अनाथ लड़की है जो कि एक सीरियल किलर है और ये चारों तरफ मौत से घिरी हुई होती है। फिर स्क्रीन पे एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम था एंटोन बेगार्ड और वो बहुत ज़्यादा चतुर था, चालाक था और वो बहुत ज़्यादा बेरहम भी था और साथ ही साथ बाजू में बैठे जितने भी लोग थे उसमें से कई लोग इन पर बैट भी लगा रहे होते हैं। फिर हमें स्क्रीन पे एक और असिस्टेंट दिखाई देता है जो कि बंदूक चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर था, उसका नाम था यूरी पेट्रो। फिर हमें एक सिरफिरा असिस्टेंट दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर था, जो कि कत्ल करने में बहुत ज़्यादा माहिर था और वो बहुत बेरहम तरीके से कत्ल किया करता था और उसका नाम था मिल्सलेट। उसके बाद इस गेम का एंकर बोलता है कि इससे बेहतर अब क्या हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग को सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अगली टूर्नामेंट जिसने जीता था जोशुआ वो फिर से इस बार आ चुका है। तो इसको सुनते ही सभी लोग यहाँ पे दंग रह जाते हैं और जोशुआ इस कारण से आ रहा है क्योंकि उसकी पत्नी का किसी ने मर्डर किया है और जिसने भी उसकी पत्नी का मर्डर किया है वो इसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जोशुआ को ये पता नहीं है कि वह कौन है, वो इसी की तलाश कर को ख़त्म करने आया है। फिर वो हैकरों के पास में बैठी लड़की बोलती है कि ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट करो। फिर हमें स्क्रीन पे वैसे ही वाइट सर्कल दिखाई देते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिया गया था और ये वाइट सर्कल वही 30 एसेसियन के लोकेशन हैं जो कि डॉक्टरों ने उनके पास में जाके उनके शरीर के अंदर में डाल दिया है। इसके बाद इस टूर्नामेंट का एंकर कहता है कि इस बार हमने अपने नियमों में बदलाव किए हैं, इस बार इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे होंगे और प्लेयर होंगे 30, जिसके कारण सभी लोग सुनते ही हंसना चालू कर देते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद सभी प्लेयरों का नाम स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है और टाइमिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर एंकर बोलता है कि टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मूवी का सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और हमें लाइलाई जैन दिखाई देती है जो कि अभी अभी ही होश में आई थी और उसका जो भी उसके डिवाइस थे उसके शरीर में डॉक्टर लगा के चले गए थे और सामने ही उसको एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाई देता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर लाइलाई जैन अपने कमर को देखती है जहाँ टाँके लगे हुए थे, जिससे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टरों ने यहीं पे कैप्सूल डाला हुआ है और ये सब वो टूर्नामेंट के 2 हैकर देख रहे होते हैं। उसमें से एक हैकर बोलता है कि इसको तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। तभी उसके पास में बैठा है एक हैकर कहता है कि उससे पहले इसको ऊपर पहुंचाने वाला कोई और भी बैठा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइलाई जैन के पास एक और व्यक्ति आ चुका है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी जिसमें से दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। अब लाइलाई जैन अपने ट्रैकिंग डिवाइस में देखती है कि उसके पास में एक और कातिल आ चुका है जो कि उसका कत्ल करने आया था। फिर लाइलाई जैन के पीछे से कोई अटैक करता है और वो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लाइलाई जैन को वो नहीं मार पाता और लाइलाई जैन अपने पिस्टल से उसके सिर पे गोली मार देती है। तभी दिखाया जाता है कि लाइलाई जैन का स्कोर ऊपर बढ़ चुका था और जितने भी लोग बैट्स लगा रहे थे वो लाइलाई जैन के ऊपर में बैट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अगले ही पल दिखाया जाता है कि फिर से अब लड़ाई होने वाली थी क्योंकि 3 लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। अब दिखाया जाता है कि कार से एक व्यक्ति जा रहा होता है जो कि एक एसेसियन था और उसके पास में एक व्यक्ति और होता है जिसका वो कत्ल करने आया हुआ था। फिर वो असिस्टेंट अपने पास में ही एक रेस्टोरेंट पे देखता है क्योंकि एक और असिस्टेंट की लोकेशन वहीं से आ रही थी। अब दिखाया जाता है कि एंटोम उसी रेस्टोरेंट पे था जिसका पीछा करते वो कार वाला व्यक्ति आया था, लेकिन एंटोम बहुत ज़्यादा चालाक था और वह अपने पेट से वो कैप्सूल निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर फाइनली एंटोम उस कैप्सूल को निकाल ही लेता है और उसके बाद वो मोटा व्यक्ति जो उसको मारने आया था वो देखता है कि उसका लोकेशन अब नहीं दिखा रहा। उसके बाद हैकर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका लोकेशन और बॉडी टेम्परेचर नहीं दिखा रहा था। फिर एंटोम उस कैप्सूल को पास में रखे कॉफ़ी के बर्नर में डाल देता है। फिर उसके बाद एंटोम का लोकेशन और बॉडी टेम्परेचर दोनों दिखाना स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जिस कॉफ़ी के बर्नर में उसने कैप्सूल को डाला था उसी कॉफ़ी को किसी और व्यक्ति ने ऑर्डर किया था, लेकिन उसे कुछ ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ता है जिसके कारण से वह कॉफ़ी नहीं पी पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि पास में ही एक और व्यक्ति बैठा है, असल में वो एक फादर था
जिसे ही दुकान से लात मार के भगाया गया था। और वह आसपास कॉफ़ी देखने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसके बाजू में एक कॉफ़ी पड़ी हुई है जिसमें उसी का डाला हुआ कैप्सूल था। और ये सब बैठे हुए एंटोम देख रहा होता है। फिर वो फादर वो कॉफ़ी पीने लगता है और साथ ही वो कैप्सूल भी उसके पेट के अंदर चले जाता है। और फादर अपना बिल पे करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तभी एंटोम आके उसके कुछ पैसे दे देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फादर जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और उन तीनों में से एक लड़की ऊपर में स्नाइपर से उसे निशाना लगा रही थी। और वो कार वाला मोटा भी समझ चुका था कि ये तीसरा व्यक्ति वो फादर ही है। फिर दिखाया जाता है कि वह मोटा उसको बंदूक से मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की उसे स्नाइपर से मार देती है। फिर वो लड़की फादर को मारने वाली होती है। तभी वो एंटोम वहाँ आके पीछे से उसकी गर्दन मोड़ के उसे मार देता है। और ये सब बैठे हैकर देख रहे होते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उस लड़की को आखिर किसने मारा। उसके बाद दिखाया जाता है कि फादर अपने चर्च में प्रे कर रहा होता है और वह गॉड से बोल रहा होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि फादर अपने बोतल से ड्रिंक करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर लैला जैन आ जाती है और वो फादर उसको बोल रहा होता है कि मुझे मत मारो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक और असिस्टेंट आ जाता है जो कि उन्हें मारने के लिए आया हुआ था। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसे देख फादर कुछ समझ ही नहीं पाता। वो उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। फिर वह असिस्टेंट फादर को मारने ही वाला होता है। तभी लैला जैन आके उसे बचा लेती है और उन दोनों के बीच फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है। फिर वह फादर उन दोनों को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पास गन है, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन फादर में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वह गोली चला सके। फिर दिखाया जाता है कि लैला जैन ने उसके कमर में लगे ग्रेनेड का हुक निकाल दिया था, जिसके कारण उस असिस्टेंट का चीथड़े उड़ जाते हैं और वह बुरी तरीके से वहीं पे मर जाता है। उसके बाद लैला जैन फादर से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो और तुम्हारा असली नाम क्या है। और वो फादर कहता है कि मैं एक फादर हूँ और वो तुम मेरे चर्च पे हो। और लैला जैन बोलती है कि कैप्सूल तुम्हारे पास कैसे आया। और लेकिन इस फादर को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और जिसके बाद लैला जैन को यकीन हो जाता है कि ये सचमुच में एक फादर है। फिर दिखाया जाता है कि वो हैकर के पास वाली लड़की एंकर को बताती है कि एंटोम ने अपना कैप्सूल निकाल लिया है और बोलती है कि वह एक फादर के पेट में चला गया है। फिर वो हैकर एंटोम को कैमरे से ट्रैक कर रहे होते हैं और फिर से स्क्रीन पे अप्रॉक्सीमेटली अलर्ट आया था, मतलब कि दो लोग फिर से एक साथ में आ चुके थे, मतलब से फिर से अब किसी की लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी। फिर दिखाया जाता है कि एक असिस्टेंट कार में कवर लिए किसी के ऊपर फायर कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोशुआ के ऊपर फायर कर रहा होता है। और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जोशुआ को टूर्नामेंट से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपनी वाइफ के हत्यारा को मारने के लिए आया था। तो जोशुआ उससे पूछ रहा होता है कि मेरी वाइफ को किसने मारा। तभी उसके कार के नीचे जोशुआ का जूता दिखाई देता है और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जोशुआ नहीं बल्कि जोशुआ का जूता था। वो फिर से इस ट्रैप में फंस चुका था और जोशुआ उसके हेडशॉट फिर से बजा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सबसे क्रूर असिस्टेंट, जिसको बिल्कुल भी किसी के ऊपर दया नहीं आती। वो एक डॉगी को अपने पास में बुलाता है और उसे अपने बंदूक से वहीं पे शूट कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि माइल्स लेट ने एक और व्यक्ति को मारा था और उसकी उंगली उसने काट के ले गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे उंगली काटने का बड़ा शौक था। फिर मूवी का सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैला जैन फ़ोन पर एंकर से बात कर रही होती है। वह फादर के बारे में एंकर को बता रही होती है कि फादर गलती से इन सबों में फंस चुका है, लेकिन एंकर ये सब सुनने से साफ मना कर देता है। वह बोलता है कि फादर को अब खेलना पड़ेगा और लैला जैन और फादर बात कर ही रहे होते हैं। तभी पास में खड़ी एक लड़की उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी पलट जाती है और किसी तरह लैला जैन और फादर यहाँ से बच जाते हैं। तभी वो लड़की फादर से हेल्प मांगती है और बोलती है कि मेरी मदद करो और फादर उसकी मदद करने के लिए चले जाता है, लेकिन वो लड़की फादर को मारना चाहती थी। वो लड़की फादर को मारने ही वाली होती है। तभी लैला जैन आके उसके हेड में गोली मार देती है। फिर मूवी का सीन थोड़ा सा फिर शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मूवी में एक नया प्लेयर आ चुका है जो कोई और नहीं बल्कि फादर मैकवे है और वो सभी लोगों को बताता है कि अब हमारे
टीम में एक नया प्लेयर आ चुका है जो है फादर मैकवे। अब दिखाया जाता है कि लाइलाइजन फादर के शरीर से वो कैप्सूल निकालने की कोशिश करती है।